अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मिशन एमबीबीएस फॉर एंटर टेस्ट लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो है सेल वाल फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। पहले हम उसके अंदर कंटेंट को देख लेते हैं। सेल वाल के डिस्कवरी पर नेचर, इस तरह कंपोजिशन ऑफ सेल वाल, स्ट्रक्चर, फंक्शन और लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर लेंगे। पहले हम समझते हैं कि सेल वाल है क्या चीज़। अगर हम एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक बाल है और इस बाल के ऊपर ये चमड़ी है, सेम लाइक अ सिलवाल। अब सिलवाल को हम किस तरह डिफाइन कर लेंगे? सिलवाल इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया एंड एल्गी। अगर हम उसको स्पेसिफिक वे से डिफाइन कर लें, सिलवाल इज़ अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स that surround every cell of plant, fungi, bacteria and algae। ये हमारे पास क्या है? एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है जो कवर कर लेते हैं आउटसाइड प्लांट को, फंजाई को, बैक्टीरिया को और एल्गी को। तो ये क्या हो गया? सेल वाल की डिफिनेशन। अब सेल वाल को किसने डिस्कवर किया था? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक 1665 में। और ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, जो कई बार आ चुका है, रिपीट। अच्छा, हमने सिलवाल को डिफाइन भी कर लिया और इसकी डिस्कवरी भी हमने पढ़ लिया। अब हम इसके नेचर पे आते हैं, यानी सिलवाल का नेचर क्या है। याद रखो, सिलवाल का नेचर हमारे पास परमिएबल है। क्या है? परमिएबल। परमिएबल। अब परमिएबल का क्या मतलब? परमिएबल का मतलब है कि मटेरियल जिसका साइज़ 1 to 2 नैनोमीटर हो, ताकि इनवर्ड और आउटवर्ड सेल से पास हो सके। अगर एमसीक्यूज में आ गया कि हमारे पास जो सेल वाल है वो परमिएबल है या सेमी परमिएबल है या एम परमिएबल है, तो हमारे पास सेल वाल का नेचर क्या होगा? परमिएबल। तो ये था नेचर के लिहाज से हमारे पास सेल वाल यानी कंपोजिशन ऑफ सेल वाल। अब हम आते हैं सेल वाल की कंपोजिशन पे। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है प्लांट सेल वाल, और इसके साथ हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देंगे। हमारे पास जो बैक्टीरिया का सेल वाल है वो किस चीज़ से मिलकर बना है, इस तरह फंजाई और लास्ट पे एल्गी। तो प्लांट का जो सेल वाल है वो किस चीज़ से मिलकर बना है? प्लांट का जो सेल वाल है वो मिलकर बना है सेलुलोज से। किस चीज़ से मिलकर बना है? सेलुलोज से। और सेलुलोज क्या चीज़ है? ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड। और याद रखो, हमारे पास जो सेलुलोज होता है ये हमारे पास complex and most abundant in nature। अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए कि हमारे पास कम्प्लेक्स एंड मोस्ट एबंडेंट इन नेचर कौन सा है, सेलुलोज है, लिग्निन है या कोई और, तो हमारे पास क्या होगा? सेलुलोज। और सेकंड जो मोस्ट एबंडेंट है, इसके साथ साथ मैं लिखता हूँ, सेकंड मोस्ट एबंडेंट वो होगा लिग्निन। ठीक है। प्लांट का सेल वाल किस चीज़ से मिलकर बना है? सेलुलोज। और ये हमारे पास क्या है? पॉलीसेकेराइड। पॉली मीन सेकेराइड मीन शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स। और ये हमारे पास क्या है? कम्प्लेक्स एंड मोस्ट एबंडेंट इन नेचर होता है। और ये अगर सेकंड पूछा जाए कि हमारे पास नेचर में कौन सा एबंडेंट है, तो वो क्या है? लिग्निन। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट में हमारे पास जो है बैक्टीरिया सेल वाल। बैक्टीरिया सेल वाल किस चीज़ से मिलकर बना है? तो ये मिलकर बना है म्यूरिन से, म्यूरिन। अब म्यूरिन क्या चीज़ है? ये हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन है, पेप्टिडोग्लाइकेन।
बैक्टीरिया सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बना है? म्यूरिन से। और ये हमारे पास क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन। अब पेप्टिडोग्लाइकेन का क्या मतलब? ग्लाइकेन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, यानी शुगर कार्बोहाइड्रेट। अब पेप्टिडो का मतलब है एमिनो एसिड, एमिनो या अमाइनो एसिड। इसमें हमारे पास अमाइनो एसिड भी होगा शुगर के साथ। और यहाँ पे एक और एक्सेप्शन है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पूछा जाए कि हमारे पास वो कौन सा स्पीशीज है बैक्टीरिया में जो विद आउट सेल वॉल है, वो माइकोप्लाज्मा, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होता। अच्छा, थर्ड पे हमारे पास क्या आता है? फंगल यानी फंजाई का सेल वॉल। ये किस चीज़ से मिलकर बना है? काइटिन, काइटिन, काइटिन। फंजाई या फंगल का सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बना है? काइटिन। और ये भी हमारे पास पॉलीसेकेराइड है, लेकिन ये नाइट्रोजीनियस पॉलीसेकेराइड है, नाइट्रोजीनियस पॉलीसेकेराइड। इसके अंदर क्या होगा? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। और लास्ट में हमारे पास जो है वो है एलजी। इसका कंपोजिशन हम देख लेते हैं। ये सेलुलोज और इस तरह ग्लाइकेन से मिलकर बना है एलजी का। तो ये था सेल वॉल की कंपोजिशन, प्लांट सेल वॉल की, बैक्टीरिया सेल वॉल की, इस तरह फंगल, और लास्ट में हमारे पास एलजी। अब हमने कंपोजिशन भी कर लिया, अब रहता है स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। ये हमारे पास क्या है? एक प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बाल है, लेट्स सपोज एक फुटबॉल है, और फुटबॉल के अंदर क्या होता है? ब्लैडर होता है हवा से भरा। अब उसके ऊपर ये जो चमड़ी होती है, इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन टू द ब्लैडर। उस ब्लैडर को क्या कर लेता है? प्रोटेक्ट कर लेता है ताकि वो बर्स्ट ना हो जाए। सेम केस हियर इन द प्लांट सेल वॉल। इसके अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर के अंदर मेडल लेमेला होता है, प्राइमरी वॉल होता है, सेकेंडरी वॉल होता है। इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन टू द सेल वॉल, टू द सेल ऑफ प्लांट। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास एक प्लांट का स्ट्रक्चर है। हम स्टार्ट लेते हैं मेडल लेमेला से। ये भी एक सेल है, ये दूसरा सेल है। अब ये जो ग्रीन कलर से शो किया हुआ है, ये हमारे पास प्राइमरी वॉल है, और जो ब्लू कलर से शो किया हुआ है ये सेकेंडरी वॉल है। और इसी तरह इसके अंदर ये जो स्पेस है, ये वाला, ये हमारे पास मेडल लेमेला है। क्या है? मेडल लेमेला। अब मेडल लेमेला क्या चीज़ है? पहले इसका साइज़ देख लेते हैं। इसका जो साइज़ है वो हमारे पास 1 माइक्रोमीटर थिकनेस इसका साइज़ है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है मेडल लेमेला के बारे में, मेडल लेमेला इज द स्पेस बिटवीन primary wall of two adjacent cell, Medal lamella is present between two primary wall of two adjacent cell। ठीक है, अब इसका कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन के लिहाज से अगर हम मेडल लेमेला को देख लें तो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पेक्टिन से मिलकर बना है। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पेक्टिन से मिलकर बना है मेडल लेमेला। अब पेक्टिन क्या चीज़ है इसको भी हम समझ लेते हैं। पेक्टिन हमारे पास ये भी पॉलीसेकेराइड है, लेकिन ये हमारे पास स्टिकी पॉलीसेकेराइड है।
और ये आप लोगों ने देखा होगा जो जेम्स होते हैं या जेल लाइक सब्सटेंस उसमें यूज़ होता है पेक्टिन। तो इसका काम क्या होता है मेडल लेमेला के अंदर? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो मार्कर है और इसके अंदर मैं इस कटन को रख रहा हूँ। अब इस कटन का काम क्या है? इन दोनों को अटैच कर लेना। ये सीमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमारे पास दो एंड है, ये भी एक एंड है और दूसरा ये एंड है, और इसके अंदर क्या है? ये सीमेंट है। और सीमेंट का फंक्शन क्या होता है? अट्रैक्ट करना। सेम लाइक मेडल लेमेला में हमारे पास जो पेक्टिन होता है उसका काम क्या होता है? इज अ सीमेंट लाइक फंक्शन अदा करता है, ठीक है। अब इसके फंक्शन में हम क्या लिख लेंगे? सीमेंट। यानी ये जो हमारे पास दो वाल है प्राइमरी वाल, इसके अंदर हमारे पास क्या है? मेडल लेमेला, और इसको क्या कर लेता है? ये एडहर कर लेता है। अच्छा, ये तो था हमारे पास मेडल लेमेला के बारे में इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है प्राइमरी वाल। प्राइमरी वाल क्या चीज़ है? फर्स्ट हम इसको देख लेते हैं कि इसका साइज़ कितना है। प्राइमरी वाल का साइज़ हमारे पास 1 to 3 माइक्रोमीटर, और ये जो साइज़ मेंशन है ये हमारे पास केपी के बुक में मेंशन है। फेडरल और पंजाब में हमारे पास ये साइज़ मेंशन नहीं है। तो ये जो है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से केपीके के जो स्टूडेंट यानी एटा के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो प्राइमरी वाल है ये फर्स्ट फॉर्म्ड वाल है। ये भी केपीके के जो बॉक्स है इसके अंदर मेंशन है। जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म वाल है वो कौन सा है? प्राइमरी वाल। लेकिन अकॉर्डिंग टू गूगल वो हमारे पास मेडल लेमेला आ रहा है, ठीक है। उसको लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे, उसका रीज़न भी एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेडल लेमेला के प्राइमरी वाल के बारे में आप लोगों ने ये समझना है। प्राइमरी वाल कि हम प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। एक तो ये कि हमारे पास क्रिस्टलाइन इन नेचर है, क्रिस्टलाइन। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑप्टिकली एक्टिव। एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट टाइम भी ये रिपीट हुआ था। ऑप्टिकली एक जो हमारे पास प्राइमरी सेल वाल है, सेकेंडरी है या मेडल लेमेला, तो हमारे पास जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो है प्राइमरी वाल। अब नेक्स्ट जो इसका है वो है लेस एंड मोर इलास्टिक, और लास्ट में एक्सटेंडेबल। तो प्राइमरी वाल के बारे में हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? क्रिस्टलाइन इन नेचर है, ऑप्टिकली एक्टिव है, लेस एंड मोर इलास्टिक है, और लास्ट में हमारे पास क्या है? एक्सटेंडेबल है। अब कंपोजिशन के लिहाज से अगर प्राइमरी सेल वाल को देख ले तो सेम लाइक हमारे पास जो मेडल लेमेला था इसके अंदर क्या होगा? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज, और लास्ट पे इस तरह पेक्टिन। सेलुलोज के बारे में हमने पढ़ा, पेक्टिन के बारे में हमने पढ़ा, और रह गया हमारे पास हेमीसेलुलोज। अब हेमीसेलुलोज क्या चीज़ है? ये भी हमारे पास पॉलीसेकेराइड है, लेकिन ये सिंपल है। इसके अंदर जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट वो सिंपल फॉर्म में पड़े हैं। और दूसरी बात हेमीसेलुलोज के बारे में, ये हमारे पास ब्रांच की फॉर्म में है, ठीक है, ब्रांच्ड फॉर्म में। यानी अगर हम बात करें जाइलोज, इसी तरह ग्लेक्टोज, तो ये था कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी वाल। अब हमारे पास है वो क्या है? सेकेंडरी वाल। अब सेकेंडरी वाल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सेकेंडरी का जो साइज़ है वो क्या है? 5 to 10 माइक्रोमीटर, 5 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, और ये इनसाइड द प्राइमरी वाल होता है, इनसाइड
inside the primary wall। और इसकी प्रॉपर्टी अगर हम देख ले सेम, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्गली ऑप्टिकली एक्टिव होगा, स्ट्रॉन्गली ऑप्टिकली एक्टिव। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है, यहाँ पे था लेस एंड मोर इलास्टिक, यहाँ पे होगा लेस एंड मोर रिजिड। बाकी ये भी हमारे पास क्या होगा, क्रिस्टलाइन। तो ये था हमारे पास सेकेंडरी वाल के बारे में इंफॉर्मेशन। अब इसकी कंपोजिशन क्या है, सेम इसके अंदर भी होगा सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, और लास्ट में यहाँ पे पिक्टिन था, इसके अंदर लिग्निन होगा, लिग्निन। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर के लिहाज से प्लांट की सेल वॉल। अब लास्ट पे जो हमारे पास रहता है वो है फंक्शन। अब सेल वॉल की फंक्शन क्या है, फंक्शन को हम देख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इसका सपोर्ट, प्रोटेक्शन, किस चीज़ से प्रोटेक्शन कर लेता है, पैथोजन से। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का क्या मतलब, अब यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा है प्लाज्मोडेस्माटा, इसके अंदर इस तरह सुराख होते हैं, और ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक्सचेंज कर लेते हैं मटेरियल को, तो कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, और लास्ट पे हमारे पास इसका जो फंक्शन है वो है स्टोरेज। तो ये था हमारे पास प्लांट सेल वॉल के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम एमसीक्यूज का थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं कि किस तरह एमसीक्यूज पॉसिबल। हमारे पास सेल वॉल किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था जो 1665 में उसने डिस्कवर किया था सेल वॉल को। और सेल वॉल याद रखो ये हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग है, और इसका रीज़न भी ये है कि हमारे पास इसके अंदर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो नहीं है, एक तो ये है। दूसरा इसका जो आर्गूमेंट है वो ये है कि हमारे पास जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग किस वजह से है, जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमारे पास ये जो सेल वॉल है ये एनिमल पार्ट नहीं है, तो इस आर्गूमेंट की वजह से हमारे पास जो सेल वॉल है वो क्या है, नॉन लिविंग। अच्छा, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सेल वॉल के बारे में अगर पूछा जाए कि सेल वॉल का नेचर क्या है, परमिएबल है, याद रखो। और इसके अलावा कंपोजिशन में आप लोगों से पूछ सकता है कि हमारे पास प्लांट का सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बना है, सेल्यूलोज से। इस तरह बैक्टीरिया के म्यूरिन से, फंजाई का काइटिन से, और एल्गे का सेल्यूलोज एंड ग्लाइकेन से मिलकर बना है। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ये जो दो पॉइंट्स लिखे हैं ये भी आप लोगों ने नोट्स कर लेना है। एक तो हमारे पास ये कि हमारे पास जो सेल्यूलोज होता है मोस्ट अबंडेंट नेचर होता है, और सेकंड हमारे पास लिग्निन है। और इसके अलावा जो माइकोप्लाज्मा होता है वो विदाउट सेल वॉल होता है, यानी बैक्टीरिया सेल वॉल वाला। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज पॉसिबल है हमारे पास प्राइमरी, मिडल एंड सेकेंडरी वाल के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिहाज से। किस तरह पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल दो एमसीक्यूज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर रिपीट भी होते हैं। एक तो आप लोगों से पूछ सकता है सीक्वेंस के बारे में। अब सीक्वेंस किस तरह, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हमारे पास आउटसाइड से हमारे पास जो प्लांट सेल वाल है इसका सीक्वेंस क्या है आउटसाइड से, तो आउटसाइड से हमारे पास आता है मेडल लेमेला। ठीक है, फर्स्ट वन पे क्या आ जाएगा, मेडल लेमेला, फिर प्राइमरी, देन सेकेंडरी। ओके, तो ये था आउटसाइड। अब इनसाइड से आप लोगों को फॉर एग्जांपल अगर मैं बाल से इसका एग्जांपल दे दूँ, स्पेन। ठीक है, बाल को स्पेन कर लेना, यानी SPM, ये इनसाइड स्विंग कर लेना बाल को। अब क्या मतलब, इनसाइड बाल को स्पेम कर लेना। इससे आ जाएगा सेकेंडरी वाल, इस तरह पी से प्राइमरी वाल, और लास्ट में हमारे पास मिडल लेमेला। लेकिन अगर पूछा जाए इनसाइड हमारे पास प्लांट सेल वाल का सीक्वेंस क्या है, तो याद रखो SPM, यानी बाल को स्पेम कर लेना।
तो सेकेंडरी वाल इस तरह, प्राइमरी देन मिडल लेमिला, एक तो ये था। अब नेक्स्ट टाइम सीक्वेंस की कंपोजिशन के अंदर भी पूछ सकते हैं कि प्राइमरी सेल वाल की कंपोजिशन क्या है, मिडल का क्या है और सेकेंडरी ये। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे पास प्रॉपर्टी के लिहाज से पूछ सकता है, प्रॉपर्टी, ठीक है। हमारे पास पूछ सकता है कि ऑप्टिकली एक्टिव हमारे पास कौन सा है, प्राइमरी, मिडल या सेकेंडरी, तो प्राइमरी, इस तरह इसके अंदर पूछ सकते हैं। और कंपोजिशन भी पूछ सकता है। और याद रखो एक और पॉइंट सिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी कि हमारे पास जो वुडी प्लांट होता है, वुडी, तो वुडी प्लांट में जो सबसे ज़्यादा है वो क्या है, वो सेकेंडरी वाल, वुडी प्लांट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर अभी भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।